नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं आशुतोष गर्ग जी द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है अश्वत्थामा, महाभारत का शापित योद्धा। आज हम इस पुस्तक का भाग 22 पढ़ना आरंभ करेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। पिछले कई दिनों से अर्जुन के रक्त का प्यासा कर्ण कौरव शिविर में बैठा बाणों की नोक को छूकर और अपने धनुष की डोर को सहलाकर अपनी व्यग्रता को दबाए व्याकुलता से युद्ध में अपनी भूमिका निभाने की प्रतीक्षा कर रहा था। भीष्म की रखी शर्त के अनुसार उनके गिर जाने के बाद अब कर्ण के लिए कुरुक्षेत्र की रणभूमि का द्वार खुल चुका था। वह युद्ध में उतरते ही शत्रुओं पर भारी विपदा की तरह टूट पड़ा। इतने दिनों तक सूत पुत्र सुन सुनकर उसके कान पक चुके थे। निरंतर अपमान के घृत ने उसके मन के भीतर सुलगते अंगारों को और भड़का दिया था। कर्ण के रण में आने से मानो वहां विनाश की आंधी चल पड़ी। पांडवों की सेना तितर बितर होकर भागने लगी। भीष्म के हट जाने से युद्ध भूमि में जो रिक्तता उत्पन्न हो गई थी उसे कर्ण ने अपने पराक्रम से सहज ही भर दिया। द्रोणाचार्य और कर्ण के रण में उतरने के बाद युद्ध का पलड़ा फिर से कौरवों के पक्ष में झुकने लगा था। पांडवों के लिए यह निश्चित ही चिंता की बात थी। उन्हें इस समय किसी ऐसे वीर योद्धा की आवश्यकता थी जो कर्ण के साहस का प्रत्युत्तर बन पाता। अर्जुन अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा था, लेकिन कर्ण और द्रोण की संयुक्त शक्ति के काले मेघ अर्जुन के पराक्रम की द्युति को ढक तो नहीं सके, तथापि कुछ पल के लिए उसे फीका अवश्य कर दिया। परंतु अर्जुन तो फिर अर्जुन था। शीघ्र ही वह अपने रौद्र रूप में लौट आया। उसके द्वारा की जा रही भीषण बाण वर्षा ने कौरव सेना के बड़े बड़े रणबांकुरों को धूल चटा दी थी। सहसा मैंने देखा कि कर्ण ने एक मंत्रोच्चारण किया और अगले ही पल उसके हाथ में इंद्र द्वारा दी गई अचूक शक्ति आ गई। उसे देखते ही कृष्ण ने तेजी से अर्जुन का रथ घुमाया और उसे कर्ण से बहुत दूर दक्षिण दिशा में ले गए। अर्जुन को श्री कृष्ण के इस तरह अचानक डर कर रथ भगा ले जाने का कारण समझ में नहीं आया, किंतु उसे कृष्ण के विवेक और चातुर्य पर लेश मात्र भी संदेह नहीं था। उन दोनों के बीच भक्त भगवान का रिश्ता कम और मैत्री का संबंध अधिक प्रगाढ़ था, और इसका एकमात्र आधार था अर्जुन का श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण समर्पण। तथापि अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछ ही लिया, केशव, मैं इस तरह रण से भाग निकलने का आशय नहीं समझा। शक्ति, कृष्ण ने एक शब्द में उत्तर देते हुए कहा। कर्ण ने जो अचूक शक्ति इंद्र से प्राप्त की थी वह अब उसका प्रयोग करने का निर्णय कर चुका है, और अर्जुन, उसका वह लक्ष्य तुम हो। वास्तव में कर्ण ने तुम्हारा वध करने के उद्देश्य से ही इंद्र से वह शक्ति मांगी है। इसी कारण मैं तुम्हें वहां से दूर ले आया हूं, क्योंकि इंद्र की शक्ति का काट किसी के पास नहीं है। वह जिसे स्पर्श करेगी उसकी मृत्यु निश्चित है। अब क्या होगा कृष्ण? क्या मेरी त्राण का कोई उपाय है या फिर? कृष्ण कुछ पल सोचते रहे। उन्हें कर्ण के हाथों इतनी सहजता से अपने सखा अर्जुन का वध होने देना स्वीकार्य नहीं था। पार्थ, कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम निश्चिंत रहो। यदि मेरे रहते हुए तुम्हारा अनिष्ट हो गया तो मेरे होने का अर्थ ही क्या है? हमें कर्ण की शक्ति के लिए शीघ्र ही कोई उचित लक्ष्य खोजना होगा। श्री कृष्ण के उत्तर से निश्चिंत होकर अर्जुन ने भावुक दृष्टि से वासुदेव की ओर देखा और फिर अपना गांडीव उठाकर युद्ध में रत हो गया। कृष्ण को अब अर्जुन की रक्षा के लिए किसी ऐसे योद्धा की तलाश थी जो कर्ण की शक्ति के विरुद्ध अर्जुन का कवच बन सकता था। संध्या काल के समय कृष्ण ने भीम से पूछा, भीम, तुम इतना महत्वपूर्ण और महान युद्ध लड़ रहे हो, किंतु मैंने अभी तक तुम्हारे पुत्र घटोत्कच को नहीं देखा। क्या उसे इस समय अपने पिता के साथ नहीं होना चाहिए था? घटोत्कच का उल्लेख हुआ तो मुझे याद आया
कि मैंने अब तक आपको घटोत्कच के विषय में कुछ नहीं बताया। पांडव जिस समय वनवास काट रहे थे, उन्हीं दिनों वन में भीम की मुठभेड़ हिडिम नाम के राक्षस से हुई थी और भीम ने उसका वध कर दिया था। इसके बाद भीम ने हिडिम की बहन हिडिंबा से विवाह किया और कुछ समय बाद हिडिंबा ने भीम के पुत्र को जन्म दिया, जिसमें राक्षसों एवं मनुष्यों के गुणों का अद्भुत समावेश था। वह आकार और शक्ति में राक्षसों के समान अति विशाल और बलशाली था, किंतु उसके व्यवहार में सभी प्रकार के मानवीय गुण भी विद्यमान थे। हिडिंबा ने उसका नाम घटोत्कच रखा था। घटोत्कच ने अपना अधिकांश जीवन वन में अपनी माँ हिडिंबा के साथ अपने समुदाय के बीच रहकर ही बिताया था। कृष्ण का संकेत पाते ही भीम ने हिडिंबा के पास अपना एक दूत भेजा। भीम का संदेश मिलते ही हिडिंबा ने घटोत्कच को तुरंत अपने पिता की सहायता हेतु कुरुक्षेत्र भेज दिया। अगले दिन सूर्यास्त के कुछ ही देर बाद रणभूमि में घटोत्कच का आगमन हो गया। मनुष्यों के बीच हो रहे उस युद्ध में घटोत्कच दैत्य को पांडवों के पक्ष में खड़ा देखकर कौरव सेना में हाहाकार मच गया। भीम के अतिरिक्त पांडवों अथवा कौरवों में से किसी ने घटोत्कच को पहले कभी नहीं देखा था। उसकी काया इतनी ऊंची थी कि उसके समीप खड़े होकर उसके वास्तविक आकार का अनुमान लगा पाना असंभव था।